इधर सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव का मन बना रही है। ऐसे में हमारी टीम रतलाम में अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच पहुंची, जहां उनसे बातचीत के दौरान कुछ ऐसे तथ्य मिले जो 3 बार कोशिश कर चुके हैं, मगर अग्निवीर बनने का प्रयास अब भी जारी है। देखिए हमारे सहयोगी साजिद खान की रिपोर्ट। तो बहुत सारे यहाँ पर है जो आगे जाकर के अग्निवीर बनना चाहते भी है। क्या नाम है आपका? सुरेश कटारिया। सुरेश, क्या करते हो? अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूं। कब से करते हो? सर अभी 2 साल हो गए। अभी सरकार जो है वो कुछ बदलाव करने की बात कर रही है। हाँ सर। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव होने सबसे पहले सर 4 साल से हटाकर उसको आगे बढ़ाया जाए, और सबसे मेन रहती है एज रिलेशन। सरकार ने 21 साल कर रखा है, बाकी वो 21 साल से ना होके 20 साल 20.5 साल से एंड हो जाते काम। तो अगर 21 साल है, चाहे सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि वो 23 साल हो जाए। सरकार उसको 23 से 24 साल करे, जिससे अधिकतर बच्चों को मौका मिले। आर्मी कोई नौकरी नहीं है सर, वो देश सेवा है। सब बच्चे देश सेवा करने जा रहे हैं वहाँ पर। तो अगर वहाँ पर कोई बच्चा शहीद होता है तो खास सर उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। आप क्या मानते हैं? एक तो ये छुट्टी का है सर, 1 साल में 1 महीना छुट्टी मिलती है। छुट्टी का भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो अपने घर का लड़का है वो 2 महीने कम से कम छुट्टी होना चाहिए 1 साल में, ताकि जो देश सेवा कर रहा है वो अपने घर भी रह सके, थोड़ा परिवार के साथ रह सके। और ये एज लिमिट बढ़ा देनी चाहिए, और परमानेंट अगर हो सके तो परमानेंट ही कर देना चाहिए। ये कि अगर एक परमानेंट आर्मी वाला है और एक अग्निवीर है, वो वहाँ शहीद होगा तो उसको तो पैसे पेंशन मिलेगी, घर वाले को जॉब मिलेगी, और जो अग्निवीर शहीद हुआ उसको कुछ नहीं मिलेगा, ना शहीद का दर्जा मिलेगा ना पैसे मिलेंगे। इसलिए ये भी करना चाहिए कि उनको पेंशन देनी चाहिए, या तो कोई जॉब देनी चाहिए घर वाले को, किसी को। जो बदलाव की बात हो रही है, सरकार बदलाव करना चाह रही है, तो आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो ये होना चाहिए कि जो भी अग्निवीर वाले वहाँ शहीद हो रहे हैं उनको शहीद का पूरा दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा, सैलरी से रिलेटेड, अगर घर का इकलौता बेटा होगा, अगर वो ही नहीं रह पाएगा, शहीद हो जाएगा, उसको आप शहीद का दर्जा भी नहीं दोगे तो उसके घर वाले जीते जी मर जाएंगे। तो उनको जॉब देनी चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ानी चाहिए, तो शहीद का पूरा दर्जा देना चाहिए। आर्मी ने जो है सरकार को ये भी सजेस्ट किया है कि अगर इस दौरान जो है अग्निवीर जो है वो विकलांग हो जाता है या कुछ और, उसकी जॉब पूरी हो जाती है, तो उसको सरकार नौकरी ढूंढने में मदद करेगी। तो आप क्या मानते हैं, कदम कैसा है सरकार का? सही है कि इसमें कुछ और होना चाहिए था बदलाव? सही है, पर इसमें थोड़ा बहुत और बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए था? चलिए, ये चाह रहे हैं कि इसमें और बदलाव होना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। भैया, आपका क्या नाम है? पीयूष पटेल। पहली बार परीक्षा देंगे या पहले अग्निवीर की कर चुके हैं? 3 बार ट्रायल दे चुका हूँ। 3 बार दे चुके हैं? सर मैं डॉक्यूमेंट में बाहर हो गया था, और 1 बार सिस्टम में बाहर हो गया था, 1 बार वेट में, और इस बार मेरी अवरेज हो गई। फिर भी मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देश सेवा करनी है। चाहे कितने भी साल लग जाए, यहाँ तो टी आर्मी आए तो उसमें मैं चला जाऊंगा, बाकी मैं हार नहीं मान रहा हूँ। उसके बाद मेरा कहना है कि आने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार 4 साल के बाद वापस भेजना चाहते हैं, इनको परमानेंट करना चाहिए। क्योंकि 4 साल बाद आने के बाद वो बच्चा कैसे तैयारी कर पाएगा, क्योंकि जुनून और जोश हट जाएगा पीछे। और 4 साल होने के बाद पेंशन भी नहीं मिल रही है। कुल मिला के अग्निवीरों को परमानेंट करना चाहिए। परमानेंट करना चाहिए। नहीं, आपने बताया कि आप 3 बार ये जो एग्जाम दे चुके हैं और अब ओवर एज भी हो गए। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 23। तो सरकार तो इसको थोड़ा सा 23 से जाके बढ़ाना चाह रही है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो आपको फायदा।